नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। प्रोग्राम की शुरुआत आज की टॉप अपडेट्स के साथ, जहां सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया है। दूसरा, भारत मस्कट में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब बचाने के लिए तैयार। तीसरा, युमांडू ओरिसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली में अनुवाद किया गया। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण है। पुणे महाराष्ट्र 2025 भारतीय सेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। भारतीय तटरक्षक बल कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2024 का आयोजन करेगा। DAHD द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य विषाक्तता संकट के बीच राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। प्रोवा 3 मिशन सूर्य का अन्वेषण और अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। पहली खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो के शुक्रयान मिशन को मंजूरी मिल गई है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि शुक्र ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट शुक्रयान को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2028 में शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान मिशन भारत का शुक्र ऑर्बिटर मिशन। इसका उद्देश्य सिंथेटिक अपर्चर रडार एवं परावैगनी इमेजिंग उपकरणों जैसे उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके शुक्र की सतह, वायुमंडल, भूवैज्ञानिक संरचना और मौसम के पैटर्न का अध्ययन करना है। वैश्विक कवरेज। सीमित स्थानिक कवरेज वाले पिछले मिशनों के विपरीत शुक्रयान का उद्देश्य व्यापक वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एक समान वैश्विक टैंक डेटा स्थापित करना है। इसकी लागत और लॉन्चिंग वाहन भी महत्वपूर्ण है। आइए इसे भी जानते हैं। इसकी अनुमानित लागत 1236 करोड़ है और यह उपग्रह को एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट 170 किलोमीटर गुणित 36,000 किलोमीटर में स्थापित करने के लिए LBM-3 लॉन्च वाहन का उपयोग करेगा। आइए लगे हाथ चंद्रयान मिशन 4 को भी जान लेते हैं। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त मिशन के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है। मिशन के लक्ष्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री साउथ पर उतरना और चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान के नमूनों को वापस पृथ्वी पर लाना इसके साहसिक लक्ष्य हैं। चंद्रयान 3 का यह एक अपग्रेडेड वर्जन और अगला मिशन होगा। आइए मिशन गगनयान और मंगल अन्वेषण को भी जान लेते हैं। मंगल मिशन इसरो मंगल की कक्षा में उपग्रह भेजने और उसके बाद सतह पर उतारने का प्रयास करने की योजना बना रहा है। गगनयान की समय रेखा 2 वर्षों में मानव रहित गगनयान उड़ान की योजना बनाई गई है। इसके बाद मानव युक्त मिशन की योजना भी तैयार की गई है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन। 5 मॉड्यूल वाले भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है तथा जिसे 2035 तक कार्यात्मक रूप प्रदान कर दिया जाएगा। आइए शुक्रयान से संबंधित इसके बृहद महत्वों को भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, डेटा प्रोसेसिंग एवं शेयरिंग, जीवन की संभावना इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया गया है। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे
22 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था, की सफलता से यह अभियान प्रेरित माना जा रहा है। इसके महत्व के रूप में बाल विवाह मानव अधिकारों का उल्लंघन जो गरीबी को बढ़ाता है, लड़कियों को शिक्षा को और युवावस्था में उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 22वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा, जो कि असम में है और टाइगर रिजर्व भी है, में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कर रहा है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को उजागर किया जा सके। इसके उद्घाटनकर्ता, जैसे कि हम जान चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, केंद्र सरकार ने 15 राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 1115 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। अगली खबर खेल क्षेत्र से है, जहां हमारे चाइल्ड सुपर हीरो देवेश रेड्डी अंडर 19 विश्व कैडर शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बने हैं। अगली खबर चर्चित खिलाड़ी बजरंग पुनिया से है। नाडा ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया पर प्रतिबंध लगाया है। आइए इसे समझते हैं। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा कहा जाता है, ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। 2024 में डोप सैंपल देने से इनकार करने के कारण इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। जहां बजरंग का दावा है कि नाडा में अविश्वास है, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं नाडा का तर्क है कि जानबूझकर उल्लंघन किया गया है नियमों का, तथा पहलवान अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी भी कर रहे हैं। भारत को 2026 एशियाई राइफल पिस्टल कप की मेजबानी का अधिकार मिला है। भारत में बड़े बड़े आयोजन को लाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए राष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ ने घोषणा की है कि भारत 2026 एशियाई राइफल या पिस्टल कप की मेजबानी करेगा। आइए एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ASC को भी जान लेते हैं। यह निशानेबाजी खेल से संबंधित है। इसका क्षेत्राधिकार एशिया है। इसके सदस्य देश 47 हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह संबद्धता ISSF से है। इसका मुख्यालय हवाली कुवैत में है तथा वर्तमान अध्यक्ष सलमान अल सबा हैं। इसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेना होगा। कौन सा देश 2026 एशियाई राइफल पिस्टल कप की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्था रवांडा में अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। रवांडा और IVF यानी इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने रवांडा की राजधानी किंगाली में IVI के अफ्रीकी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए IVI की पृष्ठभूमि के बारे में भी जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल में मुख्यालय और UNDP की पहल के तहत इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। यह मिशन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, प्रभावी, किफायती टीकों की खोज, विकास और वितरण करना सुनिश्चित करता है। वीडियो के अंतिम भाग में चर्चा डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की तारीख कब तक बढ़ा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2028। क्वेश्चन नंबर 2, 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्कट, ओमान। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति चुनाव में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमांडू ओरिसी। क्वेश्चन नंबर 4, 26
नवंबर को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के किन भाषा में अनुवाद का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत और मैथिली। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में शुरू किए गए अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के खिलाफ हिंसा। क्वेश्चन नंबर 6, 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना का औपचारिक वार्षिक सेना दिवस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुणे। क्वेश्चन नंबर 7, 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च होने वाले ISA के प्रोवा 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2024 में किस देश ने खाद्य विरक्तता पर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में किस डेयरी सहकारी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवत मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 24 कहां आयोजित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोची। चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे टॉप गैलेंट एकेडमी के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।